श्री स्वामी समर्थ सद्गुरु भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत. श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला में आप सभी सद्गुरु भक्तों का स्वामीमय स्वागत करते हुए आज बराबर 15वां दिन है. म्हणजे मंडळी 15वडा पूर्ण झाला आपल्या श्रावणातल्या प्रवचनेच्या शृंखलेचा. बघता बघता दिवस कसे जातात हेच कळत नाही. देखते देखते दिन निकलते जाते हैं, लेकिन गए 14 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना है, समझा है. श्रावण मास में एक ऐसा माहौल बन जाता है जब सात्विकता जोरों शोरों पर पूरी सृष्टि पे काम करती रहती है और हमारे अच्छे विचार और अच्छी सोच हमारे जीवन को जीने की नई कला यानी जीवन जीने की रीत जो है हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है. श्रावणातल्या या प्रवचनेच्या शृंखलेत श्री शंकर महाराजांवर आपण जे प्रवचन करतोय त्यातलं महत्त्वाचा गाभा म्हणजे काय आहे तर त्यांनी आपल्याला दिलेले उपदेश. तर भक्त हो, सद्गुरु भक्त हो, मी पुन्हा पुन्हा म्हणतो, कारण सद्गुरु म्हणजे एकच तत्व. मग वेगवेगळ्या सद्गुरूंच्या नावाने आपल्याला त्यांचा ध्यास लागलेला असतो आणि आपण ज्या सद्गुरूंच्या नावाने त्यांच्यावर प्रेम करत असतो, त्यांच्यावर भक्ती करत असतो, त्यांच्यावर आपली श्रद्धा असते. तर त्यामध्ये काय शोधायचं असतं तर त्यामध्ये शोधायचं असतं गुरुतत्व. हे गुरुतत्व फार महत्त्वाचं असतं. आणि शंकर महाराज आपल्याला काय उपदेश देत आहेत वो अब हमें बहुत अच्छे अच्छे सीख हमारे जीवन जीने के लिए प्रदान कर रहे हैं. कल तक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी है. आज और कुछ आगे बढ़ते हैं. काही मंडळी महाराजांकडे जाऊन आम्ही कोणत्या देवाची भक्ति करावी असे विचारत. जिस तरीके से आज मैंने शुरुआत की, देखिए वही बात आज हमारे प्रवचन का पहिला जो आपला प्रवचनाचा भाग आहे तो हाच आहे. मुळात गाभाच आहे. आपण वेगवेगळ्या आई वडिलांची मुलं असतो. आपल्या आपल्या आई वडील नक्कीच आपल्याला प्रिय असतात. आपण त्यांच्यावर मनापाड जीवापाड आणि मनापासून प्रेम करत असतो. हम अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो हमें देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भी हम प्यार करते हैं. लेकिन हमारे माँ बाप जो है वो जो हमें सीख देते वही सच्ची सीख हमारे लिए होती है, ऐसा हमें हमेशा प्रतीत होता है. क्योंकि हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता और पिता होते हैं. वो अपनी दृष्टिकोण से हमें हमारे बचपन में पूरी दुनिया के बारे में बताते हैं. उनकी दृष्टि से हम दुनिया देखते हैं. कुछ लोग महाराज के पास आकर हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए ऐसा पूछते थे. त्यावेळी महाराज त्यांना म्हणत, तुमच्या घरी आई वडील आहेत ना, त्यांची सेवा करा, त्यांची पूजा करा. आई वडिलांहून परमदैवत नाही. निर्गुण परमेश्वराचे सगळं रूप म्हणजे आई. आई वडिलांना विसरता आणि देवाच्या मार्गाला लागता म्हणून तुम्हाला समाधान लाभत नाही. घरीच आई वडिलांची मनोभावे सेवा करा म्हणजे समाधान तुमच्या घरी चालत येईल. मंडळी, ज्या अध्यायाची सुरुवात करताना आजच्या ज्या गोष्टींपासून मी सुरुवात केली तीच गोष्ट आज आपल्याला शंकर महाराजही सांगतायत. लोगों को क्या, लोग जो आकर पूछते थे हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए. शंकर महाराज कहते थे तो आपके घर में माँ बाप है, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो. माँ बाप से बढ़कर दूसरा कोई परम दैवत नहीं है.
निर्गुण परमेश्वर का सगुण रूप मतलब माँ। निर्गुण परमेश्वर की साधना हम जो करना चाहते हैं, हर एक गुरु आपको यही बताएगा कि निर्गुण की आपको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्वरूप जो है निर्गुण है। सगुण यानी शरीर रूपधारी किसी वस्तु के रूप में, हम किसी मूर्त के रूप में हम जिसे देखते हैं वो सगुण। हमारी माँ जो होती है वो ईश्वर का, निर्गुण परमेश्वर का सगुण रूप होती है। माँ बाप को भूलते हैं और भगवान की भक्ति के पीछे, भगवान के किसी मार्ग में आप चल देते हैं, इसीलिए आपको समाधान की प्राप्ति नहीं होती। घर में माँ बाप आपकी भेंट के लिए, आपके प्यार के लिए तरस रहे, घर में बैठे हैं और आप तीर्थाटन कर रहे हैं, इधर उधर भगवान की खोज कर रहे हैं। पहले अगर आपको अपने जीवन में समाधान की प्राप्ति चाहिए तो अपने माँ बाप है, उनसे प्रेम करो, उनकी भक्ति करो। घर में माँ बाप जो है उनको, उनकी मन से सेवा करो तो क्या होगा, समाधान आपके घर में अपने आप चल के आएगा। महाराज कितनी अच्छी बातें बता रहे। देखिए, लोक पंढरपूरला जातात, चंद्रभागेत स्नान करतात, देवाचे दर्शन घेतात, प्रसाद म्हणून काही वस्तू घरी घेऊन येतात, परंतु आईवडिलांच्या सेवेमुळे पांडुरंग पुंडलिकासमोर प्रकट झाले हे आपण विसरून जातो। आईवडिलांची सेवा पांडुरंगाच्या पलीकडची आहे, म्हणून तर पांडुरंगाला पुंडलिकाने वेटेवर उभे केले। लोग, मैंने बताया ना तीर्थाटन की बात अभी मैंने की। लोग पंढरपुर जाते हैं, चंद्रभागा नदी है उसमें स्नान करते, भगवान का, विट्ठल भगवान का दर्शन करते, प्रसाद लेके अपने घर में जाते। लेकिन माँ बाप जो है उनकी सेवा से पांडुरंग यानी विट्ठल जो है, पुंडलिक जो उनके भक्त थे उनके सामने प्रकट हो गए, ये हम भूल जाते हैं। माँ बाप की सेवा में वो जुट गए थे। साक्षात विट्ठल भगवान आए, दरवाजे पे खड़े रहे, तो ये अपनी माँ बाप की जो सेवा कर रहे थे, पुंडलिक, भक्त पुंडलिक, तो उन्होंने बताया कि अभी मुझे वक्त नहीं है भगवान आपकी तरफ देखने के लिए, क्योंकि मेरे परम इष्ट मेरे माँ बाप जो है उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो फिर पांडुरंग यानी विट्ठल ने पूछा तो मैं क्या करूँ? तो इन्होंने एक ईंट उनकी तरफ फेंकी और कहा इसके ऊपर खड़े रहिए। मराठीत आपण म्हणतो युगे 28 विटेवरी उभा। तो ये हमारा जो विट्ठल भगवान है, परमेश्वर परमेश्वर, वह साक्षात आए, पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ईंट उनकी तरफ फेंक दी और भगवान को कहा आप इस पे खड़े रहिए। इसीलिए हमारे जो विट्ठल भगवान है वो ईंट पर खड़े हैं। तो देखिए, माँ बाप की सेवा जो है वो विट्ठल भगवान पांडुरंग जो है उनकी सेवा से भी परे है, ऐसा पुंडलिक ने जाना और विट्ठल भगवान है उनको ईंट पर खड़ा कर दिया। आई वडिलांनी जन्म दिला हे उपकार तुम्ही फेडू शकणार नाही। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो वो उपकार जो है उनको आप वापस उसकी उतनी तादाद में या त्याच्यापर्यंत, त्या गोष्टींपर्यंत अगदी तुम्ही काहीच देऊ शकत नहीं। अपने आई वडिलांना कुछ भी आप दे नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया है, सबसे बड़े उपकार है। तो उसके एवज में आप उनको क्या दे सकते हैं? उनकी भक्ति करना जरूरी है। आपणच बोलायला शिकवले, चालायला शिकवले, एक एक दुधाचा थेंब आपल्या मुखात घालून आपणच मोठे केले। हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, एक एक बूंद दूध की अपने मुंह में डालकर हमें बड़ा किया, परंतु
आपण मोठे झालो कि हे सारे उपकार आपण विसरतो। हम जब बड़े हो जाते हैं तो ये सारे उपकार जो उनके हम भूल जाते हैं। आई वडिलांकडे प्रेमाने पाहत नाही, माँ बाप की तरफ हम प्यार से नहीं देखते। घरात आई वडिलांच्या बरोबर, मंदिरात इतरांच्या बरोबर प्रेमाने वागायचे नाही आणि मग अनेक मंदिरात जाऊन परमेश्वराचा शोध घेण्याचा निष्फळ प्रयत्न करायचा, अशी आपणास सवय लागून राहिली आहे। घर में माँ बाप के साथ, मंदिर में और बाकी जो भक्तगण है उनके साथ प्यार से नहीं बर्ताव करना है, और बहुत सारे मंदिरों में जाके हम परमात्मा परमेश्वर की खोज करते हैं। ये जो प्रयत्न है वह निष्फल है। निष्फल यानी कोई फल नहीं देने वाला, और यही आदत हमें है। देवत्व आपल्या प्रत्येक कृतीतून प्रकटलं पाहिजे। देवत्व, देव यानी ईश्वर, परमात्मा स्वरूप आत्मा है हमारा, तो हम में भी एक अंश है, वो देवत्व का अंश है। तो हमारे अंदर जो देवत्व है वो कैसे प्रकट होगा? तो हमारी हर एक कृति जो है, कृति यानी हम जो करेंगे, जैसा बर्ताव करेंगे, उसमें से वो देवत्व प्रकट होना चाहिए। परंतु आपण आपल्या कृतीकडे कधी सूक्ष्म भावाने पाहत नहीं। हमारी जो कृति है उसकी तरफ हम सूक्ष्म भाव से नहीं देखते, बारीकी से देखना पड़ेगा उसे। घरी आई वडिलांची सेवा करा, ती सेवा तुम्हाला जगातील अनेक दुखातून तारेल। घर में अपने माँ बाप जो है उनकी सेवा कीजिए। शंकर महाराज जो बता रहे, शायद हमें ये बचपन से बहुत बार ये सुनाई दिया है, शंकर महाराज भी उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। घर में माँ बाप की सेवा कीजिए, वो सेवा आपको जीवन के अनेक दुख जो है उसमें से बाहर निकाल देगी, दिव्यत्वाची वाट दाखवेल। त्या वाटेवर आपण चालत गेलो तर शाश्वत आनंदाची प्राप्ति होईल। वो दुख से हमें बाहर निकालेगी और दिव्यत्व की हमें राह दिखाएगा। उस राह पे, उस दिव्यत्व की राह पे हम चलने लगे तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति हमें होगी। शाश्वत चीज़ों की हमें इस जीवन में ज़रूरत होती है। हम नश्वर चीज़ों के पीछे भागते हैं और जिसमें हमें कुछ हमी नहीं मिलती, जिसमें हमें गारंटी नहीं मिलती, ऐसी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं जो भौतिक है। आलेल्या मंडळींची श्री शंकर महाराजांनी अशा प्रकारे कानउघाडणी केली। ऐसे हमेशा जब उनके पास लोग आते थे तो अच्छी तरीके से उनके कान शंकर महाराज इस तरीके से जवाब देते थे और उनके कान खोल देते थे। अनेक बुद्धिवादी मंडळी महाराजांकडे येत होती। एके दिवशी एक बुद्धिवादी गृहस्थ महाराजांकडे आले आणि म्हणाले, संतांच्यामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात वैचारिक गोंधळ उडाला आहे, याचे कारण काय? अनेक बुद्धिवादी जो लोग हैं, पहले भी ये बात हमने की है इसी प्रवचन के दौरान, कि ऐसे बुद्धिवादी जो लोग हैं वो महाराज के पास आते थे। एक दिन एक बुद्धिवादी गृहस्थ जो है महाराज के पास आए और उन्होंने महाराज को कहा, संत जो है उनकी वजह से सामान्य जन जो है उनके जीवन में विचारों की धांधली मच चुकी है। इसका कारण क्या है? वैचारिक गोंधळ माजलाय। महाराज म्हणाले, या वैचारिक गोंधळाला जबाबदार संत, महंत, अवतारी पुरुषे नसून त्यांचे म्हणवणारे अनुयायी आहेत। ये बात बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो विचारों की धांधली मच चुकी है, जो विचारांचा गोंधळ सामान्य लोकांच्या मनात का आहे, त्याला कारण काय? त्याला कारण आपल्यासारखी भक्त मंडळीच आहेत। महाराज क्या कह रहे हैं, ये जो वैचारिक धांधली है उसे जवाबदार कौन है? संत, महंत, अवतारी पुरुष ये नहीं है। तो उनको अपना कहने वाले जो लोग हैं वो उनके अनुयायी, अनुकरण करने वाले, उनका अनुकरण करने वाले लोग ही भक्त मंडळी आपला स्वार्थ, मोठेपणा वाढवण्यासाठी संतांच्या शिकवणीतून
पंथोपंथ निर्माण करतात। ये जो लोग हैं ये उनके भक्त है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो यतिवर्य हमें सीख देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसमें से अच्छी चीज़ लेके जीवन को सुधारना चाहिए, लेकिन निज स्वार्थ के लिए उन उपदेशों का, उनके कहने का, उनके मार्ग का प्रसार करती है और खुद का फायदा देखते हैं। ये जो भक्त लोग हैं वो अपने स्वार्थ और अपना बड़प्पन करने के लिए संतों की जो सीख है उसमें से पंथोपंथ निर्माण करते हैं। मतलब क्या, अलग अलग पंथ बना देते हैं। इस पंथ पे हमें चलना है, ये हमारा पंथ है। साक्षात शंकर महाराज हमारे जो धनगवड़ी के, वहां पे सबसे बड़ा जाप किसका होता है? श्री स्वामी समर्थ। शंकर महाराज कहते थे श्री स्वामी समर्थ हमारे गुरु है। आज भी हम जाते हैं तब वहाँ पे हमें श्री स्वामी समर्थ यही जब सुनाई देता है। हमने पहले भी दोहराया है। क्यों? ये अलगाव नाही होना चाहिए, वेगळेपणा हा वेगळेचा जो आहे तो फार चुकीचा आहे। म्हणून शंकर महाराज स्वतःकडे महत्त्व घेत नव्हते, महंता स्वतःकडे ठेवत नव्हते। श्री स्वामी समर्थ हेच तारणहार आहेत, त्यांचं भजन करा, परमेश्वराचं भजन करा। और यहाँ पे क्या है, ये जो लोग हैं अलग अलग पंथ निर्माण करते हैं। मैं इस पंथ का हूँ, हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम इस बात को नहीं मानते, इस बात को झुटलाते हैं। ये हमारे गुरु जो है उनके गुरु वो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ अंदर जो तत्व है, जो गुरु तत्व कहा जाता है, उसकी खोज में आगे बढ़ना चाहिए, साधना में लीन रहना चाहिए। महात्म्यांच्या शिकवणुकीचा खरा अर्थ कळला तो मलाच, मीच त्यांच्या एकमेव शिष्याचा अहंकार बाळगणारे पंथ निर्माण करतात, त्यातून संघर्ष, उलटसुलट प्रचार निर्माण होतात। अभी ये जो गुरु है, जैसे हमारे शंकर महाराज है, इनके पास आने वाले कुछ लोग भी ऐसे ही करेंगे। वही बता रहे शंकर महाराज, अलग अलग पंथ निर्माण करते हैं। ये जो महात्म्य है उनकी जो सीख है, वहाँ से, उसमें से जो सच्चा अर्थ है जीवन का वो हमें ही मालूम हुआ है, हमें ही ज्ञात हुआ है। ऐसा ढिंगोरा पीटते हैं और हम ही उनके एकमेव शिष्य है। इस अहंकार को अपने अंदर वो निर्माण करके अलग पंथ का भी निर्माण करते हैं। उसमें से क्या होता है? संघर्ष और उल्टा प्रचार शुरू हो जाता है। यानी जो सीख दी है उसकी उल्टी सीख लोगों को मिलती है, या लोग जो इन सारे महानुभावों के बारे में जानते नहीं हैं, यतिवर्य के बारे में जानते नहीं हैं, उनके दिलों में उन यतियों के बारे में कुछ अलग ही समझ, यानी कुछ अलग ही ज्ञान प्राप्त होता है और वो उस पंथ पे चलने से रह जाते हैं, वो भटक जाते हैं। तो ये जो सही रास्ता शंकर महाराज ने अच्छी सीख देकर हमें दिया है, तो हम क्या करते हैं? हम अपना अलग से पंथ निर्माण करते हैं। जो दूर से देखने वाले, जिनको सद्गुरु के बारे में कुछ मालूम नहीं है, त्यांना काय वाटणार? वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक ही जगह पे 3-3, 4-4 जो लोग हैं वो बता रहे हम इनके सही शिष्य हैं, हम इनके सही शिष्य हैं। तो किसके शरण में जाना है? इसमें अगर द्वैत होगा तो जो लोग इस मार्ग पे चलने की इच्छा भी रखेंगे उनको अच्छा मार्ग मिलने से रह जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं, वास्तविक पाहता जगातील सर्व संतांनी सर्वावर प्रेम करण्याचा संदेश दिला, पण ही अनुयायी मंडळी फक्त आपल्या संतांवर व पंथांवर प्रेम करताना दिसून येतात। वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी संत हुए उन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि सभी प्राणी मात्र है, उन पे
प्यार करो, प्रेम करो, यही संदेश दिया है। पर उनके अनुयायी, उनका अनुकरण करने वाले लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ यही बताते हमारे जो संत है, हमारा जो पंथ है, उसी पे आपको प्रेम करना है, उसी पे वो प्रेम करते और दूसरों को भी वो यही बताते कि इसी रास्ते पे चलो। हमारा यही कहना है, शंकर महाराज का यही कहना है, श्री स्वामी समर्थ भी यही कहते हैं, पंथ पंथ करके इसके पीछे मत भागिए। जो ईश शक्ति है, मूल स्वरूप जो तत्व है, उसे पहचानिए। पुढे यांना असे वाटू लागते की आपलाच पंथ श्रेष्ठ, दूसऱ्याचा पंथ श्रेष्ठ नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं, इनको धीरे धीरे यही लगने लगता है कि हमारा जो पंथ है वही श्रेष्ठ है, दूसरों का पंथ श्रेष्ठ नहीं है। आपल्या मार्गाने अनेक लोग जातील, त्यांना स्वर्ग मिळेल। हमारा जो रास्ता है उसी रास्ते से जो लोग जाएंगे उनको ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी देखिए, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना, लालसा किसे नहीं होती, और ऐसा प्रचार कोई करेगा तो ये गलत हो जाता है। असे अनेक उलट-सुलट विचार त्यांच्या मनात निर्माण होतात। ये जो अनुयायी, अनुकरण करने वाले, इन संतों का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं, उनके मन में ऐसी द्वैत की भावना तैयार होके गलत सलत जो विचार उनके मन में निर्माण होते। परमेश्वर एक असताना, तो सर्वत्र भरलेला असताना पंथामध्ये संघर्ष चालू असतात। ईश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन और वो परमेश्वर एक है और चराचर में सभी जगह पे वो भरा हुआ है, लेकिन पंथ अलग करके उसके अंदर संघर्ष चलता रहता है। जिथे सारे संघर्ष मिटतात, मनातील साऱ्या शंका लय पावतात, तिथे परमार्थाची वाट सुरू होते। परमार्थ की जो सफ़र है, जो राह है, वो कब शुरू होती है? जहाँ पे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं, मन में जो सारे शंकाएं हैं वो खत्म हो जाती है, वहीं पे सही मायनों में परमार्थ की राह शुरू होती है। असे असताना सुद्धा लोग अहिंसेच्या प्रचारासाठी हिंसेचा मार्ग अवलंबतात। अहिंसा का मार्ग है ये जो पंथ है, ये जो रास्ता है, पंथ मतलब रास्ता, तो इस रास्ते का सही मायनों में अर्थ क्या है? अहिंसा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आराधना, साधना, ये सारी चीज़ें जो है ये मूल स्वरूप पाना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष बढ़ जाता है और अहिंसा का मार्ग छोड़ के अपने पंथ का प्रचार करने के लिए लोग हिंसा पर उतर आते हैं, हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। प्रेमाच्या प्रचारासाठी दूसऱ्याशी वैरभाव धरतात। प्रेम का प्रचार कर रहे हैं ना, तो उसके लिए दूसरों से दुश्मनी मन में नहीं रखनी चाहिए। भगवंताचे श्रेष्ठत्व वर्णन करताना सर्वांच्या श्रेष्ठत्वाचा विचार समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न करतात। वो क्या करते? श्रेष्ठ कौन है? भगवान, उसकी श्रेष्ठत्व का वर्णन हमें करते रहना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं? अपना पंथ, अपना संत, इसका श्रेष्ठत्व ज़्यादा कैसा है? वो समाज में वो विचार समाज के ऊपर वो डालना चाहते हैं। हे योग्य नाही, पण समाजात असे घडलेले दिसते। यामुळे मूळ संतांचा काही दोष नाही, यामध्ये मूळ संतांचा काही दोष नाही। ये गलत है। इस संघर्ष हमें गलत रास्ता दिखाता है। परमार्थ में रह के भी हम इस संघर्ष में, मैं, मेरा संत, मेरा पंथ बड़ा, इस संघर्ष के लिए हिंसा पे उतर आते हैं। ये सही नहीं है, गलत है, पर समाज में यही घट रहा है। इसमें मूल जो संत है उनका कुछ भी दोष नहीं है। शंकर महाराज को किसी ने पूछा था, जो बुद्धिवादी है, ये संतों का जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन पर, वैचारिकता के तल पर
बहुत धांधली कैसे मचती है। इसका कारण क्या है? कई संत जिम्मेदार तो नहीं, तो महाराज ने इतनी अच्छी तरीके से जवाब दिया। श्री शंकर महाराजांनी रावसाहेब व ताईसाहेब यांना परमार्थाच्या योग्य मार्गावर आणले होते। हमारे जो शंकर महाराज हैं, उन्होंने राव साहब मेंदले और उनकी पत्नी ताई साहब, इनको परमार्थ के योग्य मार्ग पर वो लाया था उन्हें। त्यांच्या कृपा प्रसादाने ताईसाहेबांच्या मुखातून प्रासादिक वाणी उफाळून बाहेर येत होती। ताईसाहेब जो प्रवचन करते थे, जो कीर्तन करते थे, तो शंकर महाराज की कृपा प्रसाद से उन्हें उनके मुख से प्रासादिक वाणी बाहर निकलती थी। वाणी यानी शब्दों की वाणी। प्रासादिक मतलब क्या? प्रासादिक वाणी का मतलब भगवान हमें जो प्रसाद स्वरूप ज्ञान देते हैं, वो इनकी वाणी से प्रसाद स्वरूप निकल रहा था, इसीलिए उसको कहा गया है प्रासादिक वाणी से बाहर निकल रही थी। एके दिवशी महाराज मेंदळेवाड्यात गेले, तो महाशिवरात्रीचा दिवस होता। रावसाहेबांना व ताईसाहेबांना खूप आनंद झाला। महाशिवरात्रीच्या दिवशी सत्पुरुषांचे आगमन आपल्या घरी झाल्यामुळे उभयतांना खूप समाधान लाभले। एक दिन शंकर महाराज मेंदळेवाड़ा जो है उसमें गए। उस दिन महाशिवरात्रि थी। राव साहब और ताई साहब, उन्हें अत्यानंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। महाशिवरात्रि के दिन सत्पुरुष का अपने घर में आगमन हुआ, इसलिए उन दोनों को असीम समाधान प्राप्त हुआ। ताई साहेबांनी विनंती केली, महाराज आज महाशिवरात्रीचा दिवस आहे, आपण स्नानाला चलावं। महाराज म्हणाले, तुम्ही सर्वांनी आंघोळ घातली तरच मी आंघोळ करणार। ताई साहेब जो थी, उन्होंने विनती की, महाराज आज महाशिवरात्रि का दिन है, आप स्नान कीजिए, स्नान के लिए चलिए। तब महाराज कहते हैं, अब सभी लोगों ने मुझे स्नान की करवाया, तभी मैं स्नान करूँगा। रावसाहेब आणि काही भक्त मंडळी जमा झाली आणि महाराजांना स्नान घालू लागली। रावसाहेब और कुछ जो भक्तगण थे वो जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और शंकर महाराज को स्नान करवाने लगे। लहान बालकांप्रमाणे महाराज स्नानातला आनंद उपभोगित होते। छोटा बच्चा जो होता है उसको जब हम स्नान कराते हैं तो वो उस स्नान का कैसे आनंद लेता है, वैसे शंकर महाराज बाल स्वरूप होके उस स्नान का आनंद ले रहे थे। अभी महाराजांना स्नान घातल्यावर महाशिवरात्र असल्यामुळे सर्वांनी महाराजांच्या मस्तकावर श्रद्धापूर्वक बेल अर्पण केला। महाराज को स्नान करवाया। फिर महाशिवरात्रि थी तो महाराज, सभी लोगों ने महाराज के मस्तक पर श्रद्धापूर्वक बेल, शंकर भगवान को जो प्रिय है वो बेल अर्पण किया। आज खास करून कोणत्या शिवालयात जाण्याची जरुरी नव्हती, कारण खुद्द भगवान शंकर, श्री शंकर महाराजांच्या रूपाने घरी आले होते। आज किसी शिवालय में जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साक्षात शंकर भगवान उनके रूप से, शंकर महाराज के रूप से इनके घर पर आए हुए थे। मेंदळे पति पत्नी मनोभावे महाराजांची सेवा करीत होते। ये जो दो पति पत्नी मेंदळे जो थे, ताई साहेब और राव साहेब, ये शंकर महाराज की मन से, मनोभावे कहा गया है, मन के साथ अच्छे भाव यानी मन भाव, उससे वो सेवा कर रहे थे। मेंदळेवाड्यात महाराजांच्या आज्ञेने रोज भजन प्रवचन आदि चालत असेच। मेंदळे का जो वाड़ा था उसमें महाराज की आज्ञा से रोज भजन प्रवचन कीर्तन चलता ही रहता था। एकादशीच्या दिवशी खूप गर्दी होत असे। एकादश जब होती थी तब बहुत सारे भक्तों का तांता लगता था। आज तर कार्तिकी एकादशी का दिवस होता। एक दिन ऐसे ही था, कार्तिकी एकादशी का दिन था। बाल गंधर्व ही मेंदळेवाड्यात आले होते। बाल गंधर्व जिनके बारे में हमने पहले भी इस प्रवचन में बात की है, वो बाल गंधर्व मेंदळेवाड़ा में आए थे। सारा वाड़ा श्रोत्यांनी फुलून गेला होता।
पूरा वाड़ा खचाखच श्रोताओं से, भक्तों से भरा हुआ था। महाराजांनी मेंदळेवाड्यात प्रवेश केला। सर्वत्र निरव शांतता पसरली। महाराज ने मेंदळे का जो वाड़ा था उस वाड़े में प्रवेश किया। पूरी जितने भरा हुआ खचाखच जो श्रोताओं से और भक्तगणों से भरा पूरा जो वाड़ा था, उसमें अचानक शांति का अनुभव होने लगा। महाराजांनी प्रेमभावाचा विचार कीर्तन रंगात भक्तांकडून निरंतर रंगवला होता। महाराज ने क्या किया था, आज तक प्रेम भाव का विचार जो है कीर्तन के रंगों में भक्तों के ही हाथों से निरंतर उसके रंग में ढल दिया था। महाराज की आदेश से कीर्तन भजन यहाँ पे चलता था। कीर्तन रंग जो है, कीर्तन यानी क्या, कीर्तन यानी भजन, भगवान के बारे में भगवान की श्रुति करना, भगवान के स्तोत्र को पठन करना, इसे कहते कीर्तन। तो कीर्तन जो महाराज ने ही लोगों को समझाया था, बताया था, उसी से महाराज भक्तों से ही ये करवा के लेते थे। वसंताचा आरंभ झाला की वृक्ष फळाफुळांनी जसे प्रफुल्लित होतात किंवा आकाशात सूर्य उगवताच नवीन कमळे विकसित होतात, त्याप्रमाणे महाराजांच्या कृपेने संबंधितात भजनाची स्फूर्ती विकसित झाली। वसंत ऋतु जब आता है तब वृक्ष यानी सारे जो पेड़ है फल फूल से जैसे भर जाते हैं, और जैसे आसमान में सूरज भगवान आते हैं तो कमल, नए कमल जैसे खिल जाते हैं, वैसे महाराज की कृपा से जो उनके संबंधित थे उनके मन में भजन की स्फूर्ति विकसित हो गई थी। जय जय राम कृष्ण हरी चा जयघोष सुरू झाला। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, ये जयघोष शुरू हो गया। एक एक अभंग रंगू लागला, एक एक अभंग जो है वो अभी उसका रंग चढ़ने लगा। सर्वजण भक्ती संगीतात न्हावून निघाले। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंदाची प्रभा पसरली होती। सारे जो लोग थे वहाँ पे जमा, वो भक्ति संगीत में नहा रहे थे। हर एक के चेहरे पे आनंद की प्रभा दिख रही थी। अचानक महाराज उठले आणि भजनात आनंदाने नाचू लागले। अचानक महाराज उठ खड़े हुए और भजन में नाचने लगे। प्रेम भक्ति से महाराज पूर्ण एकरूप झाले होते। प्रेम भक्ति जो है उसमें महाराज पूर्णतया एकरूप हो गए थे। सर्वांचे लक्ष महाराजांकडे लागले होते। मन पूर्ण एकाग्र झाले होते। प्रेम भक्तीच्या रसायनाने श्रोत्यांच्या मनातील वासना काही काळ पूर्णपणे मिटलेल्या होत्या। महाराज भक्ति में लीन नाच रहे थे। सारे जो लोग थे उनका ध्यान महाराज के ऊपर था। हर एक का मन पूर्णतः एकाग्र हो चुका था। प्रेम भक्ति के रसायन से श्रोते जो थे उनके मन की सारी वासनाएं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए मिट चुकी थी। अशा वेळी अनेकांना अनुभवास आले की महाराजांच्या जागेवर महाराज नाहीत, तर पितांबर धारण केलेले, रत्न जडित मुकुट धारण केलेले साक्षात पांडुरंग उभे आहेत। देखिए, सारे जो लोग थे इस श्रद्धा में भाव विभोर हो गए थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि महाराज की जगह पर महाराज नहीं है, तो पीतांबर धारण किए हुए, रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए साक्षात पांडुरंग यानी विठ्ठल भगवान है। अनेकांना या दिव्य क्षणी महाराजांच्या ठिकाणी पांडुरंगाची अनुभूति आली। बहुत सारे जो भक्त थे उनको इस दिव्य क्षण में महाराज की जगह पे साक्षात पांडुरंग विठ्ठल भगवान की अनुभूति हो गई। कार्तिक एकादशीच्या दिवशी पुण्यात पंढरी अवतरली होती। कार्तिक एकादश जो थी उस दिन पुणे में मानो पंढरपुर प्रतीत हो रहा था। श्रोते कृतकृत्य झाले। सारे जो श्रोते यानी देखने वाले जो भक्त थे उस क्षण के साक्षी थे। वो कृतकृत्य भाव से
ओतप्रोत हो गए, महाराजांचे बद्दल लोकांची श्रद्धा दृढ़ झाली। इससे क्या हुआ, महाराज की कौन सी शक्ति है, उस शक्ति के प्रति सबकी भावना जो है दृढ़ हो गई। श्रद्धा जो है वो दृढ़ बनने में ये जो घटना है वो कामयाब हो गई। आपले मन शुद्धतेच्या एका टोकाला पोहोचले की तिथे अनेक देवदेवतांची दर्शने होऊ लागतात। हमारा जो मन है वो शुद्धता की एक डगर पर पहुंच गया तो उस जगह पे अनेक देव देवताओं के दर्शन अपने आप होने लगते हैं। प्रयत्नाने आपणासे साध्य करून घेता येते, लेकिन इसीलिए क्या चाहिए, प्रयत्न। सिर्फ प्रयत्न नहीं तो सातत्य भाव, यानी सातत्य, कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हम उस सातत्य को भूल जाते। आपल्या आयुष्यात सातत्याची कमी असते। आपण काय करतो, होऊ देत, होईल तसं करू, आज नाही झालं तरी चालेल, आज काय होतं एक दिवस नाही केलं तर, वो त्याला म्हणतात सातत्य। प्रयत्न, आपण प्रयत्न करत नाही आपल्याच्यानी नाही होणार, आपण सरळ कबूल करून मोकळे होतो। नहीं ये हमसे नहीं होगा भाई, ये मेरा काम नहीं है। प्रयत्न नहीं करना चाहते। जैसे मानो कितनी बार मैंने ये बताया है, हमें सीखना है, तैरना सीखना है। नदी किनारे, तालाब के किनारे या स्विमिंग पूल के किनारे हम खड़े रहेंगे और उसमें छलांग लगाने से पहले ही, प्रयत्न करने से पहले हम सोचेंगे कि हमें तैरना आना चाहिए। जब तैरना आएगा तभी हम तैरना शुरू करेंगे। पोहायला आधी येऊ देत मग पोहायला नाही, पोहायला येण्यासाठी पाण्यात उडी मारावी लागते आणि प्रयत्न करावे लागतात, साधना करावी लागते, एकाग्रता लागते। या सगळ्या गोष्टी महाराज आपल्याला सांगतात। महाराजांकडे निरनिराळ्या पंथातील कमी अधिक साधना करणारी मंडळी येत असत। महाराज के पास अलग अलग जो पंथ है उनमें कम ज़्यादा जो साधना करने वाले सभी तरीके के लोग आया करते थे। आलेल्या व्यक्तीची योग्यता, त्याची कुवत ओळखून महाराज त्यांना उपदेश करीत असत। जो आए हुए लोग हैं उनकी एक कुव्वत होती है, उनकी योग्यता होती है, और महाराज बराबर टटोल लेते थे और उसी तरीके से, उसी हिसाब से महाराज उनको सीख देते थे, उपदेश देते थे। मुद्दाम उलट सुलट प्रश्न विचारणाऱ्याला महाराज सडेतोड उत्तर देत असत। जानबूझकर उल्टे सुलटे सवाल जो पूछे उनको महाराज बराबर जवाब देते थे। खरोखर परमार्थातील एखादा विषय समजावून घेण्याच्या उद्देशाने आलेल्या साधकाला महाराज अत्यंत प्रेमाने विषय समजावून सांगत असत। तहे दिल से, यानी सही मायनों में जो परमार्थ के किसी विषय को समझ लेने की अभिलाषा मन में रख कर आता था वो साधक, महाराज उसे पहचान लेते थे और प्रेम पूर्वक उसे उस विषय का ज्ञान देते थे। सर्व प्रश्नावर त्यांच्याकडे उत्तरे होती। हर एक सवाल का उनके पास जवाब था। योग्य आणि नेमके मार्गदर्शन ते करीत असत। बराबर अचूक मार्गदर्शन, और जो सही है वही मार्गदर्शन महाराज उनको करते थे। सर्वांचे भले व्हावे ही त्यांची आंतरिक भावना होती। सबका भला होना चाहिए, ये आंतरिक भाव थे शंकर महाराज के। ज्या भाषेतून प्रश्न विचारला जाई त्याच भाषेतून उत्तर देण्याचे सामर्थ्य शंकर महाराजांकडे होते। जिस भाषा में सवाल पूछा जाता था उसी भाषा में अचूक जवाब शंकर महाराज देते थे। ये सामर्थ्य उनके पास था। महाराज म्हणत, लोक अनेक देवदेवतांना दान धर्म करून मोकळे होतात। महाराज कहते थे, लोग जो है अनेक देव देवता के पास जाते हैं, वहाँ पे दान धर्म करके अपने आप का छुटकारा कर लेते हैं। देवाला दान धर्म केला की आपण आपल्या कृतीत बदल करावयाचा नाही, ही चुकीची कल्पना है। एक बार दान धर्म किया, भगवान के दर्शन को गए और दान धर्म भगवान को किया ऐसा समझकर हम क्या करते हैं, हमारी जो वृत्ति है उसमें बदल नहीं करते। ये हमारी जो सोच है वो गलत है।
ये कल्पना ये गलत है. देवासाठी आपण जो दानधर्म करतो त्यामध्ये आपल्या नावाचा मोठेपणा साठवलेला असतो. देवासाठी आपण दानधर्म करतो पण त्याच्यामध्ये आपल्या नावाचा मोठेपणा असतो. हम दान धर्म करते हैं भगवान के नाम पे, लेकिन ये दान मैंने किया, फला फला व्यक्ति ने किया, हमको वहाँ पे लिख के चाहिए होता है. हम पावती भी फाड़ते हैं वहाँ जाके, उसमें भी अपना नाम डालते हैं. क्यों? क्योंकि वो पावती हम जेब में रखते और टटोल के देखते रहते, ये मैंने दान धर्म किया है. देखिए गलती से हम ये जो वृत्ति है उससे क्या पाते हैं? अहंकार की भावना अपने मन में पाते हैं. हमारी हमेशा से एक मतलब आदत है, कहीं पे भी जाइए तो कभी अगर ऐसी कोई रिसिप्ट फाड़नी है, कोई पावती बनानी है, तो हमारे जो ईश है, हमारे जो भगवान है, हमारे जो सद्गुरु है, उनका नाम वो पूछते हैं क्या नाम लिखे. हम कहते हैं श्री स्वामी समर्थ लिखिए. क्यों? क्योंकि हमारा है क्या, स्वामी ने ही सब कुछ दिया हुआ है, उनका ही हम उन्हें दे रहे हैं, तो हमारा नाम आता कहाँ पे है. आप भी ऐसा कीजिए, जहाँ पे भी जाइए, पावती बनानी है ठीक है बना दीजिए, उनका काम है वो करेंगे. पता क्या है? पता तो अपना लिखो, क्योंकि स्वामी आपके घर में रहते हैं, देने वाले स्वामी हैं. तो आप जो दे रहे हैं दान स्वरूप, तो और अपने मन में आनंद की अनुभूती आप महसूस करेंगे. अनुभव कराल तुम्ही स्वतःच्या आतमध्ये ओतप्रोत आनंद बाहेर उसंडून येतो आणि मग छाती प्रेमभक्तीने भरून येते. कोणी आपणास मोठेपणा दिला नाही तर आपण लगेच दुःखी होतो. किसी ने हमें बड़प्पन नहीं दिया तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं. आपल्या मोठेपणासाठी आप केलेले दान हे सात्विक दान होऊच शकत नाही. अपने खुद के बड़प्पन के लिए अगर हम दान करेंगे तो वो सात्विक दान नहीं है, वो सत्पात्री दान नहीं है. दान कैसे होना चाहिए? सत्पात्री दान. कसल्याही प्रकारची प्रतिउपचारांची भावना न ठेवता केलेले दान आपणास निश्चितच आनंद देते. किसी भी तरीके की प्रति उपकार की इस भावना अगर मन में नहीं रखे और हम दान करें तो निश्चित रूप से वो हमें आनंद प्रदान करती है. अभी हमने जो बताया, कहीं पे भी पावती फाड़नी है तो उस पर क्या लिखना है? जो आपके सद्गुरु है, जो आपके परम ईश्वर है, जो आपके अधिष्ठाती देवता है, उनका ही नाम लिख के हमें पावती लेनी है. तो वो पावती हमें हमारे दिल की तरफ रखने का और अच्छा आनंद मिलेगा. खरोखर देव भावाचा भुकेलेला आहे. आपला सात्विक भाव त्याच्या पायावर अर्पण करता आला पाहिजे. सही मायनों में भगवान भाव का भूकेला है, भूखा है. अपना जो सात्विक भाव है उसके चरण पर हमें अर्पण करना बहुत ज़रूरी है. वो करना बहुत ज़रूरी है, वही अपने आना चाहिए. सारा संसार त्याच्या पायावर अर्पण करता आला पाहिजे. ये जो पूरा संसार है उनके चरणों पे अर्पण करना हमें आना चाहिए. ऐसे झाले कि तो आपल्या पाठीशी सदैव उभा राहतो. ऐसा अगर हो गया तो ये जो यति स्वरूप है वह हमारे पीछे हमारे सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. म्हणूनच स्वामी म्हणतात भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. क्यों कहते वो? का म्हणतात असं? त्यांना कसा हवाय, त्यांना त्यांचा भक्त कसा हवाय. कारण हे जे यती स्वरूप आहेत हे आपले परमेश्वर आहेत, हे भक्तीचे भावाचे भुकेलेले आहेत. आपला सात्विक भाव त्यांच्या चरणावर अर्पण करता आला पाहिजे. संपूर्ण संसार जो आहे, संपूर्ण हे जगाचा विश्व सारा संसार जो है उनके चरणों पे हमें अर्पण करते आना चाहिए. ऐसा अगर हुआ तो हमारे पीछे वो हमेशा खड़े रहेंगे. पैशाच्या साह्याने देवाला जिंकता येणार नाही, सात्विक भावानेच देवाला जिंकता येऊ शकेल. पैसों की सहायता से हमें भगवान को प्राप्त हम नहीं कर सकते.
उसको जीत नहीं सकते। अगर सही मायनों में भगवान को जीतना है तो भाव होना चाहिए सात्विकता का भाव। एकदा देवधर्मासाठी 4 पैसे खर्च केले की पुन्हा आपणास काही खर्च करायचे कारण नाही, ही वृत्ती सोडून दिली पाहिजे। एक बार 4 पैसे हमने भगवान को देव धर्म के लिए अर्पण किए, खर्च किए, तो उसके बाद हमें कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। ये वृत्ति हमें त्याग देनी चाहिए, ये वृत्ति हमें छोड़ देनी चाहिए। भगवान को पैसा चाहिए? नहीं। भगवान को पैसा समझता है? नहीं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को 1 रुपया चाहिए। अभी तो हमने कहा ये भगवान को पैसा नहीं चाहिए, तो ये 1 रुपया क्या है? ये 1 रुपया मतलब एक रूपता चाहिए, एक रूप होना। भगवान को 1 रुपया अर्पण किया जाता है, यानी क्या है? पैसा नहीं है। हमारी भावना उनकी भावना में एक रूप होनी चाहिए। उनके भाव से ही हमें एक रूप होके जो भी चीज़ अर्पण हमारे भगवान को करनी है वो करना, वो सही मायनों में 1 रुपया है। वही चाहते हैं भगवान, अपना एक रूप उनके साथ होना। अभी हम एक बार पैसा खर्चा करते हैं भगवान के लिए और फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचते। सकाळी देवपूजा झाली, आता दिवसभर देवाचा संबंध नाही। हर घर में यही है। एक बार सुबह भगवान की पूजा, हमें वक्त नहीं है। एक बार सुबह भगवान की पूजा हो गई, फिर दिन भर भगवान का कुछ संबंध नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह बहुत मन से, अंतर्भाव से भगवान की पूजा करेंगे तो पूरे दिन उनका भाव आपके साथ रहेगा। अपने काम हमें छोड़ने नहीं है, वो करते रहणे चाहिए रोजमर्रा के। आपल्या रोजच्या दैनंदिन कार्याला, कामाला आपल्याला सोडून द्यायचं नाही आहे। ते करता करता सकाळी उठून आपण भगवंताची जी पूजा अर्चा करतो ती पूर्ण दिवसभर आपल्याला मदत करते, आपल्या सोबत राहते। आणि आपण मनन चिंतन करून, सतत ध्यान करून, सतत नामस्मरण मनात करून नामस्मरण करते रहना चाहिए। सुबह सुबह जब दिन की शुरुआत अगर आपकी अच्छी हुई तो पूरा दिन जैसे अच्छा गुजरता है वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या होता है? सुबह सुबह भगवान की पूजा हो गई तो पूरे दिन भगवान का संबंध नहीं, उद्या सकाळी देवाशी संबंध, दूसरे दिन सुबह वापस भगवान का संबंध प्रस्थापित होगा। हा विचार योग्य नाही आहे, सोच अच्छी नहीं है। देवाला सदैव आपल्या सात्विक भावाचे दान करता आले पाहिजे। भगवान को सदैव यानी हमेशा अपने सात्विक भाव का दान हमें करना ज़रूरी है। वो करने की कला हमें सीखनी ज़रूरी है। सात्विक भाव चाहता है, सात्विक तत्व के साथ जो है, हमने पहले भी इसका विग्रह करके आपको समझाए। सात्विक शब्द का सही अर्थ हमने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार बताएंगे। सात्विक तत्व के साथ जो भाव, तत्व कौन सा है? गुरु तत्व जो एक ही है, जिसमें द्वैत नहीं, अद्वैत है, उसका तत्व समझना जरूरी है। हम उसे चाहेंगे तो वो हमें चाहने वाला है। हम इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ें, वस्तु हैं, उनको, उस ब्रह्मांड को प्रेम पूर्वक जो देंगे वही ब्रह्मांड हमें वापस देता है। ये नियम है। ऐसे जो छोटे छोटे तत्व है, इसे जानना, उन तत्वों को सिर्फ जानना नहीं तो उसके तरीके से अपना आचरण बनाना, ये है सही मायनों में सात्विकता। हम सात्विक भोजन करते हैं, हम ये चीज़ नहीं खाते, हम वो चीज़ नहीं खाते, हम इस पंथ का पालन करते, हम इस धर्म का पालन करते हैं। इससे क्या होता है? इसमें अंदर कर्मकांड की भावना जागृत होती है। तत्व मतलब क्या है? एक फल है, एक समझ लीजिए मिर्च है। मिर्च, आपण मिरचीचं तत्व काय आहे? मिर्च का तत्व तीखा है,
कौन सी भावना प्रकट होगी अंदर? उससे क्या बढ़ेगा? दांभिकता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, त्वेष बढ़ेगा। क्या मिर्च जरूरी नहीं है? मिर्च तो जरूरी है। शुक्रवार है, ये मान्यता है, शुक्रवार को खट्टा नहीं खाया जाता। ये सारी जो चीजें हैं उसका तत्व समझना जरूरी है। क्यों शुक्रवार को खट्टा नहीं खाया जाता? शुक्र मतलब क्या है? शुक्रवार, ये सारे अलग अलग जो वार है, इनके नाम ऐसे दिए हैं, एक एक ग्रह के साथ उनको जोड़ा है। तो शुक्र का तत्व जो है वो तत्व वहां पे है। खट्टा मतलब क्या है? खट्टी चीजें खाने से क्या होता है? अपने अंदर कौन सा तत्व जागृत होता है, कौन सी भावना जागृत होती है? उस वक्त शुक्र यानी शुक्र जीवाणु जो है उससे संबंधित है, वैश्विक भावना से, श्रृंगार की भावना से संबंधित है। तो उस वक्त वो खट्टा खाना, आपण म्हणतो ना आंबट, आंबट शौकीन, म्हणजे काय? त्यावेळेला शृंगाराशी संबंधित आहे। खट्टा खाने का दिल कभी होता है? खट्टा खाने का दिल किसी स्त्री को कब होता है? जब उसके पेट में बच्चा पैदा होने की शुरुआत हो जाती है। उस वक्त भी खट्टा खाओ, मीठा खाओ, उनको अलग अलग जो चीज़ें खाने का मन करता है। जो कभी उन्होंने खाया नहीं वो भी खाने का मन करता है। यानी क्या है? अंदर कुछ तत्व का निर्माण हो रहा है। वो तत्व कौन सा है? उसे क्या चाहिए? उस स्त्री ने जो नहीं कभी खाया है वो भी खाने का मन करेगा। तो ये है तत्व। हम बैंगन नहीं खाते, हम जमीन के नीचे जो चीज़ें वो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उसमें तत्व है। लहसुन जो है, लसूण आपण खात नाही, सात्विक भोजनात लसूण नको। काही लसूणीचं काम काय आहे? लहसुन जो है उसका एक तत्व है। हमें तत्व को जानना है, सही मात्रा में उसको लेना है। अति सर्वथा वर्जते, ज़्यादा किया तो तकलीफ होगी, जास्त केलं तर त्रास होणारच आहे। पण जेवढं हवं तेवढंच टाकावं। जेवणात मीठ जेवढं हवं तेवढंच बरोबर गृहिणी टाकते आणि त्याला चव येते। पण जरा जास्त झालं तर आपल्याला खावत नाही। नमक जो जीवन बनाता है नहीं, वो सिर्फ टेस्ट बनाता है। हालांकि नमक ज़्यादा हो गया तो हमें तकलीफ होती है, नमक कम रहेगा तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो नमक जैसा होता है, वो नमक क्या करता है? नमक का एक तत्व है। ये सारी जो चीज़ें हम खाने की तरफ सिर्फ सात्विकता को सोचते हैं। यहाँ पे शंकर महाराज हमें विचारों की सात्विकता के बारे में बता रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें ये सीख दे दी। हम सभी को यही बताते हैं। हमारे गुरु ने हमें जो दिया हम आपको बताते हैं। हम जैसा अन्न खाते वैसा हमारा मन तैयार होता है, और जैसा हम पानी पीते वैसी हमारी वाणी बन जाती है। यहाँ पे वही है, देवाला सदैव आपल्या सात्विक भावाचे दान करता आले पाहिजे। तो भाव का दान जरूरी है। यहाँ पे बाह्य देवधर्मापेक्षा आंतरिक देवधर्म महत्वाचा। बाह्य बाहर का देवधर्म है, उससे ज़्यादा अंदर का आंतरिक देवधर्म बहुत ज़रूरी है। देवधर्म, देव मतलब उसका एक तत्व है, उसका धर्म, उसकी धारणा बनती है और हमारे मन में उसको हम रखते हैं, वो है देवधर्म। तो आंतरिक देवधर्म, अंदर जो बैठा आत्मा, आत्म स्वरूप जो परमात्मा है, उसका तत्व जान लेना है। वो धर्म का अनुसरण हमें करना है। आपण कोणत्या भावनेतून देवासमोर उभे राहिले आहोत हे देव जाणू शकत नाही का? हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं, हम जो खाते हैं पीते हैं। अभी श्रावण मास है, इसमें उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, अच्छा सात्विक आहार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उसके पीछे जो शास्त्र है, जो साइंस है, उसे समझना है। श्रावण महीने में बरसात होती रहती है, बादल छाए रहते हैं, सूरज जो हमारे
जीवन में हमारा जो खाना है उसको जो हजम करने का, पचन करने की मदद करता है, वो ढका हुआ रहता है और थोड़ा सा जड़त्व पूरी सृष्टि में छाया हुआ रहता है। तो हम ऐसी चीज़ खाएंगे जो पचन के लिए आसान नहीं है, तो हमें तकलीफ होगी। इसीलिए श्रावण मास में जो पचन को अच्छी सरल हो वही चीज़ें खाना जरूरी है। इसलिए श्रावण मास को इस तरीके से सात्विक भोजन करना चाहिए, यह हमें बताया जाता है। लेकिन हम वो नहीं करते। हमारी जीभ जो है उसकी जो टेस्ट है उसके पीछे हम भागते हैं, हमें चाहिए वो चाहिए। अरे भगवान ने तुम्हें ये जन्म दिया है तो तुम्हें तत्व को जानना ज़रूरी है। हर एक जो अन्न है उसका एक तत्व है और अन्न जैसा रहेगा वैसा मन बनने वाला है। इसलिए मन को अच्छा सात्विक बनाने के लिए अच्छा सात्विक आहार लेना चाहिए। पर वो सात्विक आहार नहीं मिला तो हम खाना भी छोड़ देते, भूखे रहते, वो भी गलत है। ऐसी कोई सोच नहीं है दुनिया में जो आपको भूखा रखे। ऐसा कोई ईश नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है जो आपको खाली पेट रखेगा। यहाँ पे हम क्या, भगवान हमारे शंकर महाराज क्या बताना चाहते, बाह्य देवधर्मापेक्षा आंतरिक देवधर्म महत्त्वाचा। आपण कोणत्या भावनेतून देवासमोर उभे राहिलो हे देव जाणू शकत नाही का? हम किस भावना से भगवान के सामने खड़े, भगवान जान नहीं सकता, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते वो। म्हणून सदैव शुद्ध व सात्विक दानाची सवय लावून घ्यावी। इसलिए हमेशा शुद्ध और सात्विक दान उसे समझ लेना चाहिए और उसकी आदत, सात्विक दान करने की आदत हमें अपने जीवन में डाल लेनी चाहिए। अभी देखिए, सात्विकता हमें समझ में आई, दान हमें समझ में आया। भगवान को क्या चाहिए? भगवान का ही सब कुछ है, उसे क्या देंगे हम? उसका ही है, उससे ही क्या अर्पण करेंगे? हमें क्या चाहिए? भगवान ने जो हमें सीख दी है, भगवान जो हमें तत्व बता रहे, उस तत्व को अपने अंदर डाल देना ज़रूरी है। तो सही मायनों में समाधान की प्राप्ति होगी, सही मायनों में आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए, आज का दिन भी अब ख़त्म हो गया, कल फिर मिलेंगे। तोपर्यंत तुम्हा सर्वांना अनेक स्वामीशीर्वाद। आपण इथेच आज थांबूया, ये रुकते हम सर्वांना। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।